बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है कि न्यू कमर्स, नए बिजनेसमैन या कोई भी नया काम स्टार्ट करने वाले वो ज़्यादातर नाकाम क्यों होते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर हम उन वजूहात पर थोड़ी सी तवज्जो दें और उनको समझ लें तो नाकामी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 1, हमारी अपने उस काम के बारे में हमारी वो स्टडी बहुत कम होती है, मुकम्मल स्टडी नहीं होती, जिसकी वजह से हम उस काम की बारीकियों को, उस काम की कमियों को, उस काम की ज़्यादतियों को, उस काम में नफ़ा नुकसान को हम काम में इंटर होने के बाद समझना शुरू करते हैं और जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। नंबर 2, फिजिबिलिटी, हमारी फिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती। मिसाल के तौर पर गारमेंट्स का काम है तो उसमें, मिसाल के तौर पर लेडीज़ गारमेंट्स का काम है, उसमें हमारा ख्याल होता है कि ये जो हमारे पास रकम है ये मुकम्मल, ये इस काम के लिए बहुत काफ़ी है। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, अच्छा सेटअप बनाते हैं, उसके बाद हम जाकर अपने पैसों की मुकम्मल वैरायटी लेकर आते हैं उस सीज़न की। मगर जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं हमें पता चलता है कि अगले ही महीने सीज़न चेंज हो चुका है, अब ख़वातीन की डिमांड किसी और कपड़े की है और हमारे पास वो वैरायटी ख़रीदने के लिए मुकम्मल पैसे नहीं होते, क्योंकि हमने अपने सारे पैसे, अपनी सारी आमदनी पिछले सीज़न के लिए, जो एक महीना पहले वाली ड्रेस थी उसके लिए लगा दी। इसके बाद हम किसी तरीके से मांग तांग के हम अगले महीने की डिमांड पूरी करते हैं, अभी वो आए नहीं होते, अभी वो बिके नहीं होते कि पता चलता है कि अब उनकी डिमांड मज़ीद चेंज हो गई है। तो इस तरह से हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमें एक काम के स्टार्ट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो हम जल्दबाजी में हमारे पास जो रकम होती है हम अपने जहन में ख्याली ताने बुनते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख मैं उससे ले लूँगा, 1 लाख उससे ले लूँगा, 5 लाख हो जाएंगे। इस तरह ऐसा करके मैं जो है ना ये इसको किसी तरीके से चला जाऊंगा। मतलब हम पूरे सूर्य अमाउंट के साथ काम शुरू करते हैं, जिसके बाद होता ये है कि आफ्टर 1 to 2 months हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचता कि हम उसको, अपने काम को मज़ीद जारी रख सकें। इसके अलावा दुनिया की बातें बहुत ज़्यादा सुनना। मिसाल के तौर पर गारमेंट्स की दुकान आपने शुरू की, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आपको कि आपके पास लेडीज़ पर्स नहीं है। 4 बंदों ने पूछा तो 5वें बंदे के पूछने तक आप अपना जहन बना चुके होते हैं कि यार इसमें पर्स ऐड करने चाहिए। अब आपने पर्स ऐड किए, कुछ अरसे के बाद ख़वातीन ने पूछना शुरू किया कि नहीं, वो आपके पास लिपस्टिक नहीं मिलती, मेकअप का सामान नहीं है। तो इस तरह हम अपने मेन आइडिया से हम बहक जाते हैं, हम इधर उधर, और हम अपना बहुत सारा पैसा और वक्त और एनर्जीज दूसरी चीज़ों पे सर्व कर देते हैं। अगर हम स्पेसिफिक अपने प्लान के साथ, जो कि हमने स्टार्ट में बनाया होता है, अगर हम उसके साथ स्टक रहें तो हमारी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हर काम को इस्टेब्लिश होने के लिए एक ख़ास, एक मखसूस टाइम पीरियड दरकार है और हम में उतना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हमारे पास टाइम, हमारे पास टेम्परामेंट, हमारे पास लोगों की बातें सुनने का हौसला, ये सब कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से हम इब्तदाई 2-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के बाद ही हौसला हार देते हैं। जबकि ये वो स्टेज होती है कि जहाँ से आगे हमारे काम ने बूस्टअप होना होता है, क्योंकि हम डेली की बेस पर अपने एक दो कस्टमर, क्लाइंट्स, प्रेस्क्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ा रहे होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो 6 महीने में हमारे पास इतना पूल हो चुका होता है कि अब जो नए होंगे, नए आने वाले होंगे, वो हमारे लिए प्रॉफिट का सबब बनेंगे और हम अपनी लॉस वाली स्टेट से निकलकर और बेनिफिट वाली स्टेट में चले जाएंगे। तो मगर हम उस वक्त तक क्योंकि मुकम्मल तौर पर दिल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं, इस वजह से हम नाकाम होते हैं। इसके अलावा एक और है कि हम कुछ ही अरसे में अपने काम से
تھوڑا سا دل شکستہ ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف وہ توجہ اور وہ وقت نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی کام کاروبار ہے، دکان ہے، ہم اس کے اوپر پھر نکاح میں بیٹھنے سے ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی ہے تو نہیں، چلو میں باہر سے ہوں، یہاں سے مل لوں، وہ کر لوں۔ اس وجہ سے بھی ہم اپنا بہت سا نقصان کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی مکمل سٹڈی رپورٹ، اس کی مکمل فیزیبلٹی، اس کا جو فیزیبلٹی کے مطابق جو انویسٹمنٹ ہے اس سے کچھ زیادہ رقم، بیک اپ رقم، ٹیمپرامنٹ، اسپیسیفک رہنا اپنی فیلڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا، محنت اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں تو کوئی بھی چانس نہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ یہ ان دوستوں کو، کیونکہ میں آج کل بہت دیکھتا ہوں کہ بازار میں اکثر دکانیں کرائے کے لیے لگ رہی ہیں، پھر وہ لگ جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ آ کر بڑے پیشن کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، مگر 2 سے 3 مہینے کے بعد وہ بیچارہ وہ ساری چیزیں اونے پونے بیچ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دل شکستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہی کام جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں وہ آرام سے کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وہ جو ٹائم تھا جس میں انہوں نے سیکھنا تھا، انہوں نے اپنا کسٹمر بنانا تھا، انہوں نے اپنی بیس بنانی تھی، انہوں نے اپنی غلطیوں کو سمجھنا تھا، وہ ٹائم لگا چکے ہوتے ہیں۔ نئے آنے والے کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کی چمک دمک دیکھ کے آیا تو ہوتا ہے، مگر اس نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ اس نے پیچھے سے کتنا مشکل وقت گزارا ہے، کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں، کیا کیا منازل طے کی ہیں۔ تو آج کی نصیحت یہی ہے کہ حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، جینا ہے تو اسی میں جینا ہے، ورنہ مرنا ہی مرنا ہے۔ تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 4 کشتیاں آپ کے پاس اور بھی ہوں گی تو آپ کبھی بھی کنارے نہیں لگ سکتے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔